नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर पहलगाम हमले में घायल लोगों का हालचाल जाना। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में घायल लोगों से मुलाकात की। मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हमला कर दिया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और अनेक लोग घायल हो गए थे। घायलों से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह भयानक त्रासदी है। मैं यहाँ हालात जानने और मदद करने के लिए आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस हमले की निंदा की है। इस समय वह राष्ट्र और सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं घायल लोगों से मिला हूँ। मेरा प्यार स्नेह सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपना सदस्य खो दिया। पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। विपक्ष के नेता ने कहा, कल हमने सरकार के साथ बैठक की और पूरा विपक्ष हमले की निंदा की है। पूरा विपक्ष ने सरकार द्वारा किसी भी कार्रवाई किए जाने का पूरा समर्थन दिया है। जो कुछ हुआ उसके पीछे समाज को विभाजित करने का विचार है। हर भारतीय एकजुट होकर आतंकवादियों के नापाक कोशिश को विफल करेगा। उन्होंने कहा, यह दुखद है, कुछ लोग कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में हमारे भाइयों बहनों पर हमला कर रहे हैं। आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एकजुट और एक साथ खड़ा होना होगा। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर घटना पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा कैंसिल कर पहलगाम अटैक के बाद देश में वापस लौट आए। राहुल गांधी भी अमेरिका का दौरा बीच में रद्द कर स्वदेश लौटे। राहुल गांधी घायलों से मुलाकात करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए। वहीं प्रधानमंत्री घायलों और लाशों पर राजनीति करने के लिए मधुबनी पहुंचकर वहां से आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया। उनका 2 लक्ष्य है, हमें इस शहादत से चुनाव भी जीतना है और उन्हें संदेश भी देना है। जब महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जब स्वदेश वापस लौटे तो जम्मू कश्मीर जाकर उनका हाल चाल जानने के बजाय उन्होंने चुनावी राज्य बिहार को चुना। न केवल बिहार को चुना बल्कि सर्वदलीय बैठक में भी अनुपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जहां विपक्ष के नेता सरकार की चूक के तरफ इशारा किए और सरकार को चूक मानना पड़ा। वहीं सरकार तो चूक मान रही है, लेकिन सुपर सरकार मीडिया अभी भी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। जब विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में हिंदू मुस्लिम के प्रश्न पर सवाल उठाया तो सरकार चुप रही। आज देश में सबसे बड़ा नफरत का झंडा उठाने के लिए मीडिया है। महंगाई, बेरोजगारी, देश की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मीडिया के पास समय नहीं है। गुजरात एयरपोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिल चुका, लेकिन मीडिया कभी नहीं पूछने गई कि यह किसका है, क्या जांच हुई, जांच हो रही है या नहीं, सवाल नहीं करेगी। वह विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर्वदलीय में बैठक में शामिल होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी पहुंच गए और प्रधानमंत्री कश्मीर का दौरा तो भूल चुके, पहुंच गए मधुबनी।
वहीं मणिपुर 2 साल से हिंसा का शिकार रहा है और प्रधानमंत्री कभी मणिपुर पर न तो बोले, न ही वहां दौरा करना मुनासिब समझा। राहुल गांधी मणिपुर पर बोले और वहां जाकर लोगों के दुख दर्द में शामिल भी हुए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय जय संविधान। आज देश जहां शोकाकुल है, हर पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, शोक सभाएं की जा रही हैं, वही प्रधानमंत्री चुनावी रैली साध रहे हैं। देश सर्व प्रधानमंत्री के लिए चुनाव सर्वोपरि है, देश नहीं। पुलवामा हमले में भी प्रधानमंत्री ने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा था। शहादत देने वाले सैनिकों के शहादत के नाम पर वोट मांगा। आज यह चर्चा है कि किन लोगों ने पुलवामा आज यह चर्चा है कि पुलवामा की जांच क्यों नहीं की गई, उसकी असलियत क्यों सामने नहीं आई। वही हाल पहलगाम की भी होगी। अभी जांच की तो कोई घोषणा नहीं की गई है, जहां गृह मंत्रालय, राज्यपाल और खुफिया तंत्र पूरी तरह से विफल रहा है। कहाँ कमियां रह गई, कैसे आतंकवादी पहुंच गए, यह जांच का विषय है। आने वाले समय में जांच हो पाएगा या पुलवामा की तरह केवल वोट और चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।